चीन में फैली रहस्यमय बीमारी से दुनिया दहशत में है। लोग इसे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। इसका असर बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तरी चीन के अस्पताल इस बीमारी से जूझ रहे हैं और बच्चों से भरे पड़े हैं। डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए ही घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बीजिंग में 7,000 बीमार रोज पहुंच रहे हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगा है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार और जुकाम जैसे लक्षण दिख रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हालांकि चीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फेफड़ों के इस संक्रामक मर्ज के पीछे कई पैथोजेंस हैं। इन मामलों में इजाफे के पीछे इन्फ्लुएंजा बड़ी वजह है। साथ ही राइनो वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिंसाइटिस वायरस भी फैल रहे हैं। भारत सरकार ने चीन से आ रही रिपोर्ट्स को देखते हुए राज्यों को अलर्ट कर दिया है। उनसे सभी एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तुरंत स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने ज्यादा सतर्कता बरतते हुए सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा करने का फैसला किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, निजी सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की समीक्षा की जाए। सलाह दी गई है कि बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामलों पर बारीकी से नजर रखें। जांच सैंपल लैब भेजने के लिए कहा गया है। मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है, जिसकी वजह से सांस संबंधी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और संकेत दिया है कि अभी किसी भी तरह की चेतावनी की जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चीन में बढ़ते वायरस को लेकर वहां के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और पेचिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने WHO को बताया है कि अस्पतालों में मरीजों को दिखाने और भर्ती होने के मामले बढ़े हैं। हालांकि बीमारी की वजह को लेकर कोई चिंता की बात नहीं की गई है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर भी चेतावनी दी है। हालांकि चीन ने इस रहस्यमय बीमारी को महज आम फ्लू बताया है। उसका कहना है कि उसके यहाँ सांस की बीमारी में बढ़ोतरी फ्लू और दूसरी अनजान वजहों से है, ना कि किसी नए वायरस की वजह से। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि और ज्यादा क्लिनिक खोले जाएं, बच्चों और बुजुर्गों के बीच वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद चीन में यह पहला सर्दी का मौसम है और वहां बीमारियों की लहर चली है। अधिकारियों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। कहा गया है यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों और नर्सिंग होम जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बीमारी ना फैले। चीन हमेशा से ही इस तरह के वायरस को छुपाता रहा है। कोरोना के दौरान भी उसने दुनिया को गुमराह कर रखा था। अब देखना यह होगा कि क्या यह बीमारी किसी नए वायरस की वजह से है या फिर आम मौसमी फ्लू। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।